नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर। जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो है कि जन्म कुंडली के अंदर त्रिक बाहों के स्वामी अगर किसी घर में बैठ जाते 1 से 12 के अंदर तो कैसा प्रभाव देते हैं। आज हम ये जानेंगे। जो 6, 8 और 12 भाव के जो स्वामी होते हैं, छठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक कैसा प्रभाव जिंदगी में देता है, किस भाव में बैठ के कैसा फल देना शुरू करता है। तो आज हम इस विषय पे जानेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और बेहद ही जानने का हर किसी बंदे की जिज्ञासा है। तो हम इस भाव के बारे में आज अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए जानते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कुंडली के अंदर जो लिखी गई है शास्त्रों के अंदर, वो ये लिखी गई है कि 6, 8, 12 भावों के जो स्वामी होते हैं वो कुंडली में 1 से 12 घर में कहीं भी बैठ जाएं खराब ही फल देते हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं। तो मान लेते हैं अगर छठे घर का मालिक जो कि बुध बनता है, काल पुरुष की कुंडली ली हुई है मैंने, तो जो छठे घर का मालिक है बुध जाके 4th हाउस में बैठ जाए, सुख के घर में बैठ जाए तो क्या करेगा। अगर 6th हाउस का मालिक 4th हाउस में जाके बैठ जाए तो नाना प्रकार की आपको परेशानी देगा। मकान का सुख नहीं देगा, जमीन से सुख नहीं, माता की परेशानी, माता की स्वास्थ्य में दिक्कत और आपके सीने में दिक्कत, आपकी छाती जन्य आपको बीमारियां देगा और आपको मित्रों का सुख नहीं देगा। आपके साथ घर में कलह का वातावरण बना के रखेगा, आपको अच्छे से रहने नहीं देगा। तो छठे घर में बैठ के, छठे घर का मालिक चौथे घर में बैठ के सिर्फ आपको परेशानी ही देगा। ऐसे ही अगर 12वें घर का मालिक जो 12th हाउस जो मालिक है, 12वें घर का लॉर्ड अगर जाके 10वें घर में बैठ जाता है, 12वें घर का स्वामी 10वें घर क्रम स्थान पे आगे बैठ जाए तो आपको एक जगह टिक के नौकरी नहीं करने देगा, आपका व्यर्थ में ट्रांसफर करवाता रहेगा और नाना प्रकार की दिक्कत देता रहेगा। एक जॉब में रुक के भी आपको काम नहीं करने देगा। ऐसे ही अगर अष्टम भाव का मालिक जाके भाग्य स्थान में बैठ जाए या कुंडली में कहीं भी बैठ जाए तो आपको परेशानी देगा, अवश्य ही देगा। आपको फायदा नहीं देगा। अगर भाग्य भाव में जाके बैठ जाए तो पिता का स्थान भी कहा जाता है। तो पहले तो आपके भाग्य में कमी ला देगा, दूसरी आपकी उच्च शिक्षा में बाधा ला देगा, पिता की स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ला देगा। ऐसे ही जो त्रिक भाव के स्वामी हैं कुंडली में कहीं भी जाके बैठ जाए तो सिर्फ आपको परेशानी ही देखने को मिलेगी, आपको लाभ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम कुछ अनोखा जानने वाले हैं, कुछ अलग से बात जानेंगे। अगर दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो छठे घर का जो मालिक है अगर कुंडली में जाके 4th हाउस में बैठा हुआ है, जो 4th हाउस है चौथा सुख के स्थान पे बैठा हुआ है, तो क्या वो खराब ही फल देगा। उसके लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो चौथा घर है, जो सुख का घर है, जो मैंने आपको परेशानियां बताई वो तो वो दे ही रहा है, लेकिन क्या उसमें कमी आ सकती है, क्या वो उससे कम देगा फल, वो हम कैसे जानेंगे। आप ये देखिए जो 4th हाउस जो घर है, जो चौथा घर है, उसका मालिक कहां बैठा है। मान लीजिए जो चौथा घर है इसका मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है चंद्रमा। तो सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र कहां लागू होता है, मैंने आपको अभी बताया था। मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले ही वीडियो बना के बताया था। जब भी कोई घर, कोई स्वामी अपने ही भाव को देखेगा तो उसके बल में वृद्धि कर देगा, उससे संबंधित चीजों में वृद्धि ला देगा। तो क्या छठे घर का मालिक जाके सुख भाव में बैठ जाने से, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाने से क्या आपको वो सारी परेशानियां आएंगी। उसके लिए हमें क्या देखना है। अब चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई तो भाव को उसने बलि कर दिया चौथे घर को, तो आपको माता की सेहत खराब रहेगी, लेकिन इतनी खराब नहीं रहेगी, वो कभी ठीक होंगी, कभी बीमार हो जाया करेंगी। हाँ, आपको मकान का सुख देरी से मिलेगा, ये नहीं कि आपको मकान में दिक्कत ही आ जाएगी, बाधा नहीं आएगी, देरी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ी हुई है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो बुध है
वो किस अवस्था में बैठा हुआ है उसकी डिग्री को देखना है। जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है, उसकी जो डिग्री है वो किस अवस्था की है, वो बाल अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, या युवा या मृत अवस्था में है, उसको हमें जरूर देख लेना चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, जो बुध है वो मान लीजिए बाल अवस्था का है, बाल अवस्था का होके बुध चौथे घर में बैठा है, तो वो आपको ये कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। ये नहीं कि बुध मैं आपको बता रहा हूं 1 से लेके 12 तक कोई भी आपका लगन हो सकता है, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं इस भाव का जो मालिक है वो जाके सुख भाव में बैठ जाए तो कैसी परेशानी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जो छठे घर का मालिक है वो हर जगह बैठ के 8वें घर का और 12वें घर का बैठ के परेशानी ही देगा, अच्छा नहीं करेगा। अब वो कैसे नहीं देगा परेशानी, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे ही जब छठे घर का मालिक यहाँ पे बैठा हुआ है तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाने से आपके उसमें वृद्धि कर देगा। तो जब वृद्धि हो गई चौथे घर के अंदर तो वो कैसा फल देगा मैंने आपको बता दिया। तो अब हमें बाल अवस्था, किशोर अवस्था या युवा अवस्था को देख लेना। अगर हमारा चंद्रमा युवा अवस्था में है और जो हमारा छठे है वो बाल अवस्था में है तो परेशानी कम हो जाएगी, ना के बराबर ही हो जाएगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए दूसरा उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही अपने जो छठे घर का मालिक है वो जाके लगन में बैठ जाए तो क्या होगा, ऐसा जातक सबसे पहले कोई भी एक ज्योतिषीय होगा या कोई भी होगा वो देखते ही बोलेगा शत्रुओं से लोहा लेने के लिए सदैव ऐसा जातक तैयार रहता है, लड़ाई झगड़े में हमेशा फंसा रहेगा, विवाद उसके चलते रहेंगे, कर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, रोग उसको घेरते रहेंगे, नाना प्रकार की बीमारियां उसके साथ होती रहेगी। क्या अब इस भाव का जो मालिक है उसकी दृष्टि पड़ जाए या वो खुद जाके उच्च राशि में बैठ जाए या वो खुद जाके स्वय राशि का होके बैठ जाए तो भी क्या यही चीज होगी? जी नहीं होगी, उसमें कमी आ जाएगी। मंगल की दृष्टि यहां से 4 दृष्टि पड़ जाए या छठे घर से या आपस में राशि परिवर्तन कर ले तो भी बल में कमी आ जाएगी। छठे भाव का जो मालिक जाके लगन में बैठा हुआ है उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, वो आपको खराब फल नहीं देगा, ना कि आपको लड़ाई झगड़े से बचाएगा, उमरन आपको कर्जे से भी मुक्ति दिलाएगा। कर्ज होगा लेकिन वो उतर जाएगा, नहीं तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। ऐसे ही क्या इसके ऊपर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये फायदा ही देगा। मान लीजिए अष्टम भाव का मालिक सबसे ज्यादा, अगर त्रिक भाव में से भी कोई भाव खराब है तो वो छठा भाव ही माना गया है। ऐसे ही मानते हैं। वह भाव के स्वामी को लेते हैं तो वह भाव का स्वामी जाके हमारे धन भाव में बैठ जाता है। मान लीजिए वह भाव का मालिक धन भाव में जाके बैठ गया तो वो हमारे धन को रुकने नहीं देगा, हमारे धन का व्यय करवाता रहेगा। किसमें? रोग, बीमारी, कोर्ट कचहरी, इन चीजों में हमारा व्यय होता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ऐसे ही अब हमें क्या देखना है कि क्या जो दूसरे घर का जो मालिक है, जो शुक्र है, अगर वो अष्टम भाव में बैठ के यहाँ पे दृष्टि डाल देगा तो इसके भाव में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि वह भाव का मालिक यहाँ पे बैठा है तो उसमें भी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भावो युतो, जो भाव है वो अपनी दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, तो धन भाव में वृद्धि कर देगा शुक्र, जिसके कारण जो है वह भाव का जो स्वामी दूसरे घर में बैठा है इतना नुकसान नहीं देगा। अगर इस पर कारक भाव की भी दृष्टि पड़ जाती है जो कि गुरु है, अगर गुरु 10वें घर में बैठ के यहाँ पे दृष्टि डाल दे धन भाव के ऊपर तो वह भाव के स्वामी के ऊपर शुक्र और गुरु दोनों की शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाने से आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपके धन को संचय करने में, जोड़ने में मदद करवाएगा। ज्यादा आपका धन खराब नहीं होगा। लेकिन वह भाव का मालिक यहाँ पे युति किया है तो वो खर्च जरूर करवाएगा, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी। ऐसे ही अगर अष्टम भाव का मालिक मान लीजिए जाके कहीं भी, मान लीजिए अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में जाके बैठ जाए तो क्या होगा? तो अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में जाके बैठेगा तो विवाह से प्रॉब्लम, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत, पार्टनरशिप से नुकसान, पार्टनरशिप में ना बन पाना, व्यवसाय में बार बार प्रॉब्लम आना, व्यवसाय में दिक्कत आना। तो क्या हमें उसको कैसे समझना है? ऐसे ही अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाएगी तो भाव में
बलि आ जाएगी। अगर लड़के की कुंडली है तो भाव कारक, भावपति और स्वामी क्या बना, शुक्र ही होता है। तो जब शुक्र यहाँ पे अपनी दृष्टि डालेगा तो वो बलि अवस्था में चला गया भाव, और कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो अच्छा ही फल देगा, अन्यथा पाप ग्रह की दृष्टि हो गई तो वो और ज्यादा खराब करना शुरू कर देगा। मान लेते हैं यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, यहाँ पे शनि बैठ गया, अष्टम भाव का मालिक आके आपके सप्तम भाव में बैठ जाता है, तो आपको पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाने से जो मैंने बुरा फल बताया आपको वही प्राप्त होगा, और आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल पाएगा, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी नुकसान होगा, व्यवसाय में भी नुकसान होगा, और कुछ भी आप करने जाओगे हर जगह आपको परेशानी ही मिलने वाली है सप्तम भाव के कारण। यहाँ पे अष्टम भाव का आ जाना और पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाना। अब हमें क्या देख लेना है, आपने ये सब कुछ तो जाना कि त्रिक भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठ के अच्छा फल नहीं देते हैं, उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे, उदाहरण से। मान लेते हैं जो सप्तम भाव, जो 6, 8, 12 भाव के स्वामी है वो बाल अवस्था में हो, आप चेक कर लीजिए मृत अवस्था में हो, लेकिन जिनके भावों में वो बैठे हुए हैं उनका स्वामी या तो स्वय राशि का हो या उच्च का बैठा हो या अपनी जहां भी बैठा हो उस भाव, जैसे कि मान लेते जो मंगल है छठे घर का मालिक यहाँ पे जाके बैठा हुआ है, लगन के अंदर जो लगन का मालिक है वो मिलता है मंगल। अब मंगल जाके पंचम भाव में बैठ जाए, अब मंगल जाके पंचम भाव में बैठ जाए और गुरु की दृष्टि, जो गुरु की 9वीं दृष्टि है उससे युक्त हो जाए, तो भी प्रभाव में कमी ही आ जाएगी, बल्कि ना के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पंचम भाव का कारक है वो गुरु बनता है, और गुरु से ही दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर? मंगल के ऊपर। मंगल वहां पे जाके बैठा हुआ है तो भाव में कमी आ जाएगी, खराब फल नहीं देगा छठे भाव का मालिक। चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं लगन सबसे महत्वपूर्ण, कुंडली में लगन ही होता है, लगन से ही सब कुछ देखा जाता है। अब आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मान लो छठे भाव का मालिक जाके पंचम भाव में बैठ गया, तो आपको संतान में कष्ट, संतान होने में कष्ट, कैसे? और ये जो पंचम भाव का स्वामी है ये पीड़ित हो गया। मान लेते हैं जो सप्तम भाव का, जो पंचम भाव का मालिक है, जो सूर्य है, वो जाके अपनी नीच राशि में बैठ गया, अपनी नीच राशि में बैठकर छठे भाव का जो मालिक है वो जाके कहां बैठ गया? पंचम भाव में बैठ गया। संतान में कष्ट, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, आपको पेट का रोगी बना देगा, आपकी शिक्षा को बाधित कर देगा, आपकी हर एक चीज में दिक्कत ला देगा अगर संतान हुई। क्यों? अब हमें क्या देखना है? भाव कारक। अब हमें भाव कारक देखना है, कौन है पंचम भाव का भाव कारक? बनता है गुरु। अगर गुरु यहाँ पे बैठ जाए, गुरु लगन में बैठ जाए, गुरु तीसरे घर में बैठ जाए, तो गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ से 7वीं, यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ से सूर्य के ऊपर पड़ेगी। तो सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ जाने से मैंने आपको क्या बताया? भाव में वृद्धि हो गई, भाव स्वामी में वृद्धि हो गई, तो आपको फल में कमी देखने को मिल जाएगी। आप सीधा ये नहीं कह सकते कि छठे भाव का मालिक पंचम में बैठा है या अष्टम भाव का मालिक बैठा है या वह भाव का मालिक पंचम में बैठा है तो आपको उससे दिक्कत होगी ही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसमें कमी आ जाएगी। अब आपको क्या देख लेना है कि कौन सी अवस्था में है, कितने ग्रहों की दृष्टि है, क्या पाप कर्तरी योग में तो नहीं फंसा हुआ, या युवा अवस्था में है या मृत अवस्था में है। तो आपको ये सब कुछ देख लेना है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अपने ज्ञान अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो आपको चीजें आज बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे अपने छठे भाव को लेके कि हम रोग रिपु ऋण से कब मुक्ति होगी, हमारा ये भाव का स्वामी यहाँ बैठा है तो हमें कैसा फल मिलेगा। मैं आशा करता हूं आपको वृद्ध ही रूप से मैंने गहन तरीके से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज रह गई, आपको लगता है कि इस पे हमें विषय पे और चर्चा करना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।